पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई से दो टूक सवाल पूछा है कि क्या उन्हें नहीं लगता है कि कोयला मंत्री से पूछताछ होनी चाहिए थी। कोयला स्कैम मामले में लगातार ये जो हियरिंग चल रही है निचली अदालत में, उसमें आपको बता दें कि 2006 से लेकर 2009 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के पास कोयला मंत्रालय था। ऐसे में सीधा इशारा सीबीआई से ये सवाल पूछा गया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन पर आखिरकार उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछताछ क्यों नहीं हुई। हमारे साथ आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशीष सिन्हा, अपडेट दें। दरअसल अब ये पूरा मामला एक बार फिर से पीएमओ तक पहुंच गया है। कोयले की आंच एक बार फिर पीएमओ तक पहुंच गई है। दरअसल आज पूरे मामले की सुनवाई कुमार मंगलम बिरला की कंपनी हिंडाल्को को जो कोयला आवंटन हुआ था उसकी चल रही थी, जिसमें सीबीआई ने पहले यूजर रिपोर्ट फाइल कर दिया था। आज कोर्ट ने दो टूक पूछा कि उस समय के तत्कालीन जो कोयला मंत्री थे उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। इसके अलावा जो पीएमओ के ऑफिसर थे उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। इसके अलावा कोर्ट ने केस डायरी मांगी है, जिसको 27 नवंबर तक सील बंद कर सबमिट करना है। अभी केस डायरी मांग लेना अपने आप में ये भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि लगातार हमने कोयला घोटाले में देखा आशीष सिन्हा, जिस तरह से पराग बोल रहे थे कि अगर मैं जिम्मेदार हूं तो ये आज पूरी तरह से प्रधानमंत्री पीएमओ तक जाती है, तो जाहिर तौर पर अब ये और मुश्किलें कोयला घोटाले मामले में खड़ी होती हैं। और लगता है हमारा संपर्क टूट गया है आशीष से, उसके पास फिर से चलेंगे अपडेट के लिए। हमारे साथ प्रभु सर लगातार जुड़े हुए हैं। प्रभु सर, आपसे ये जवाब कि आखिरकार ये अब जिस तरह की टिप्पणी कोर्ट ने की है इशारों में कोयला घोटाले मामले में, लगातार ये सवाल उठ रहा था कि 2006 से लेकर 2009 खास तौर से इस दौरान जो आवंटन हुए, जिसमें कुमार मंगलम बिरला का भी नाम आया, उस वक्त के सेक्रेटरी कोल सेक्रेटरी पराग का भी नाम आया, उसमें बाकायदा जो आज प्रधानमंत्री तक जाती है, लेकिन अभी तक सीबीआई पूरी तरह से मामले को ढके हुए थी, पूछताछ तक नहीं की थी। अब पटियाला हाउस कोर्ट की ये टिप्पणी बड़ी मुश्किल का सबब कांग्रेस के लिए और मिस्टर क्लीन डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। नहीं, सवाल ये है कि पहले क्लोजर रिपोर्ट फाइल की कर रही है। अभी मैंने ट्वीट पे देखा, जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने शायद बताया नहीं या बताएंगे बाद में, सीबीआई का स्टेटमेंट आया उसके बाद जब कोर्ट ने पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे को उस समय के कोयला मंत्री से पूछताछ करने की परमिशन नहीं दी थी। तो अगर परमिशन नहीं दी थी तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वहां पर कोयला मंत्री उसमें प्रधानमंत्री थे, उनसे पूछताछ करना सीबीआई चाहती थी और उसकी परमिशन उनको डिनाई कर दी गई है। ये सब इसका जवाब मैंने ट्वीट पे देखा, कितना सच्चा है क्या है ये तो आप कॉरेस्पॉन्डेंट से पूछ सकते हैं। परंतु ये है कि कोयला स्कैम अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, क्योंकि उसके अंदर अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है, ट्रायल हो रही है, एफआईआर फाइल हुई है, चार्जशीट कुछ शैलों में फाइल होनी है। ये एक बड़ा लंबा किस्सा है, काफी दूर तक जाएगा। तो इसलिए पीएमओ या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या एमपी या पॉलिटिकल लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ये क्लोज नहीं हुआ है, इसको बढ़ेगा। इसको काफी कांग्रेस के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं अगर ये पूरी इंक्वायरी सीबीआई को करने की परमिशन दी गई। जी, अगर ये इंक्वायरी, एक आलोक जी, मैंने ये चीज आपसे दोनों से स्पष्टीकरण जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने खबरों में जब पहले पढ़ा था उसमें ये था कि सीबीआई कह रही है कि अभी पूछताछ की जरूरत नहीं है। तो सवाल ये है कि अब तो निचली अदालत ने बोल दिया कि पूछताछ क्यों नहीं की। आपका जवाब? मैं बता रहा था कि देखिए, टीके नायर जो उनके प्रमुख सचिव थे, उनके साथ उनसे जरूर बातचीत, मतलब सीबीआई ने पूछताछ की, जो उनके सलाहकार भी थे, जिसे कहा जाए तो। और मनमोहन सिंह चूंकि खुद मंत्री थे और इसलिए उनसे पूछताछ, ये पारिख जो सचिव हैं उनका ये बिल्कुल सही है कि जो कुछ यदि प्रधानमंत्री की अनुमति और जानकारी से हुआ है, तो यदि मुझे दोषी ठहराया जा सकता है तो उनकी जानकारी में उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी। इसलिए कोर्ट ने जो कहा, इससे मनमोहन सिंह ज्यादा कटघरे में दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपने बिल्कुल जो शब्द कहा ना, वो अपने को हमेशा बचाए रखे कि मुझे 10 जनपद नहीं करने देता, मुझे ये नहीं करने देते, मैंने तो जानता नहीं था कि राजा क्या कर रहे थे। वो जानते हुए आंख मूंद करके मोनी बाबा की तरह बैठ जाते थे और कहते थे मैं मौन हूं, मेरे आंख पर पट्टी बंदी है। तो उस तरह से जो काम उन्होंने किए, अब उन्हें ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के, आप देखिए कि उस तरह के 2G स्पेक्ट्रम में भी उन पर आई थी, और कोल घोटाले में तो वो खुद उसके मंत्री रहे हैं। तो इसलिए अब ऐसा मौका है, लेकिन ये एक बार ये ट्रेंड हो जाएगा, लेकिन ये ट्रेंड होने के बाद खतरा आंचल ये है कि जब भी जो प्रधानमंत्री रहते, इसलिए लोकपाल वाले मामले में भी बराबर इस पर बहस होती है कि प्रधानमंत्री को इस तरह के कटघरे में लाना ठीक है या नहीं है। लेकिन कुर्सी से हटने के बाद नरसिंह राव को भी
झारखंड मुक्ति मोर्चा के लेकिन रिश्वत कांड में जाना पड़ा था अदालत के उसमें, तो मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा रहना पड़ेगा। अपनी आखिरी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये कहा था कि हिस्ट्री वुड बी काइंडर टुवर्ड्स मी, इतिहास मेरे प्रति ज्यादा अच्छा होगा, वो मुझे बेहतर तरीके से जज करेगा। लेकिन यहाँ पर तो जज ने ही सवाल उठा दिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं।